बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We are starting our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 3rd and the period is science, and this is video number 3 and week number 4. We have read in our previous video about properties of materials and their uses of chapter 4. Now I am going to start here new chapter, that is chapter number 6, light. Our topic is sources of light. First of all, what is light? Light है क्या? हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो कि रोशनी देती हैं. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स एंड फायर, आग, या फिर डिफरेंट बल्ब्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, या ये चार्जेबल लाइट्स होती हैं, ये लाइट्स. Candle light, if I burn it, then it gives some fire, and fire is the source of light. Same like that, our cell phone. Cell phone, if we turn it on, then it gives some light, so we can work on it. It's also a type of light. Same like that, a torch. Torch is used to see objects in the darker places. Same like that, in our cell phone, torch is also present. टॉर्च हमें डार्कर प्लेसेस में देखने के काबिल बनाता है. हम अंधेरे में नहीं देख सकते, लेकिन जो टॉर्चेस हैं वो लाइक सेलफोन में भी जो टॉर्चेस होते हैं वो हमें अंधेरे में देखने में मदद देते हैं. सेम लाइक कैंडल्स हैं. दीज बर्निंग कैंडल्स आर अ सोर्स ऑफ लाइट. फायर इज अ सोर्स ऑफ लाइट. Fire is also a source of light because it gives us light, and this light is full of energy. First of all, what is energy? What is light? Light is a form of energy. Light है क्या? Light एक energy की शक्ल है. For example, I have burned here a candle. जो कैंडल बर्न कर रही है, कैंडल जो जल रही है, तो इसका मतलब वो कुछ एनर्जी को शो कर रही है. तो ये एनर्जी जो है वो हमें फायर की शक्ल में नजर आ रही है. फायर या सनलाइट, दीज ऑल कैरी सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कुछ तमन्नाई किसी भी शक्ल में ये लोग तमन्नाई शो करते हैं. लाइट जो है, अगर हम सन रेज की बात करें तो सन रेज एनर्जी की फॉर्म में किस तरह हमें हमारे यूज होता है, हमारे काम आते हैं. सन रेज जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हीट अप करने के काम आती हैं. फॉर एग्जांपल, हम अपने कपड़े वगैरह या कोई गीली चीज हम सुखाने के लिए धूप का इस्तेमाल करते हैं. तो सन रेज जो है वो चीजों को सुखाने के लिए या हीट अप करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे यूज होती हैं. जबकि क्या है, वो भी लाइट है, और लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि तमन्नाई की एक शक्ल है. सेम लाइक दैट फायर. अभी मैंने आपको कैंडल बर्न करके दिखाया, तो जो फायर या आग है, आग से भी बहुत सारे काम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेन पर्पस जो हम फायर यूज करते हैं वो फायर हम कुकिंग के लिए, चूल्हों के लिए पकाने में इस्तेमाल करते हैं. तो जो लाइट है, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, वो हमारे लिए हर तरीके से अहम है. खाना बनाना या किसी हमारी फूड के लिए, या फिर हीट अप करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को. तो ये तमाम चीज़ें हमें किसी न किसी सूरत में फ़ायदा पहुंचा रही हैं. अगर हम ये रिचार्जेबल लाइट्स की बात करें, या फिर मोबाइल की बात करें, टॉर्चेस की बात करें, तो हर चीज़ हमें अंधेरे में या फिर जहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस हो, तो इन चीज़ों से, लाइट की रोशनी से हम वहाँ पर देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियर होते हैं, हमारी आइज उन्हें देख सकती हैं. ओके, नाउ व्हाट इज लाइट?
Okay, what is that? The proper definition of light is that light is a source of is a form of energy that enables us to see. Light एनर्जी की वो शक्ल है जो हमें देखने के काबिल बनाती है. Our eyes are organs for sensing light. हमारी आँखें जो हैं वो लाइट को सेंस करती हैं, महसूस करती हैं. For example, look at your book, page number 129. There are two people talking about light. They are Ali and Aisha talking about light. Ali says to Aisha, our eyes give out light in order to see. अली आयशा से कह रहा है कि हमारी आँखें जो हैं वो रोशनी निकालती हैं जिसकी मदद से हम देख सकते हैं. Then Aisha replied, I can see objects in the darker room, although not very clearly, so I think light is not important for us. आयशा का कहना है कि मैं अंधेरे में भी चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स देख सकती हूँ लेकिन ज़्यादा साफ नहीं देख सकती. तो आयशा समझती हैं कि लाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होती है देखने के लिए. सो हु डू यू थिंक इज राइट, आइदर आयशा और अली? आपको क्या लगता है कौन सही है, आयशा या फिर अली? लाइक अली, मोस्ट पीपल थिंक्स दैट आवर आईज गिव आउट लाइट टू सी ऑब्जेक्ट्स. जैसे अली की थिंकिंग है, इसी तरह बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी आंखों में से रोशनी निकलती है जो कि हमें देखने के काबिल बनाती है. बट इफ इट्स ट्रू दैट वी वुडंट नीड टू यूज एनी इलेक्ट्रिक टॉर्चेस एंड अदर इलेक्ट्रिक चार्जेबल लाइट्स टू सी डार्क ऑब्जेक्ट्स इन द डार्कर प्लेसेस. अगर ये इतना सही होता कि हमारी आंखें लाइट रोशनी को बाहर निकाल रही हैं, हमारी आंखों से रोशनी निकल रही है, तो फिर हमें अंधेरी जगहों पर टॉर्चेस की जरूरत नहीं होती, हम ऐसी चीजें देख सकते हैं. सो द कंक्लूजन इज दैट वी कैन सी एट ऑल इफ देयर इज नो लाइट. अगर लाइट नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं. आवर आईज आर ऑर्गन्स फॉर सेंसिंग लाइट. हमारी आंखें जो हैं वो लाइट को सेंस करती हैं. There is a question arise, why Aisha sees some objects also not very clearly in the darker room. आयशा ने कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे देखे डार्कर रूम में, क्लियरली नहीं देखे, लेकिन आयशा का कहना था कि वो डार्कर रूम में कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं. Reason behind this is maybe there are some source of light is present in this darker room where is Aisha present. ये हो सकता है कि आयशा जिस रूम में है जहाँ पर वो कुछ चीज़ें देख रही हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स उन्हें नजर आ रहे हैं बट नॉट क्लियरली, हो सकता है वहाँ पर उनके अराउंड में कोई लाइट सोर्स प्रेजेंट हो जिसकी वजह से वो कुछ ऑब्जेक्ट्स देख सकती हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइट सोर्सेस. व्हाट आर लाइट सोर्सेस? What are light and what are light sources? Light is a form of energy that enables us to see. Light क्या है? एनर्जी की फॉर्म है जो हमें देखने के काबिल बनाती हैं. And what are light sources? Light sources are the objects that gives out light. वो तमाम चीजें, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो रोशनी बाहर निकालते हैं उन्हें लाइट सोर्सेस कहते हैं. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी, सन, स्टार्स, फायर एंड दीज कैंडल्स, बर्निंग कैंडल्स, मैच स्टिक्स and these emergency lights. Mobile phone, we can see they give out light, and mobile phones in the form of torch also give out light. So these are all light sources. वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमें लाइट देते हैं, लाइट जिनसे से निकलती है, वो तमाम क्या है? लाइट सोर्सेस. Okay, all the objects that gives out light are known as light sources.
Our eyes are not light sources because our eyes not give out light. Okay. Now look at your book, page number 131. Page number 131 of your reading book, there are two pictures. These are the famous Egypt Sphinx pictures. They are taken, one picture is taken in the daytime and other one is taken in the night time. So what is the main source of light in the daytime is, and what's the main source of light in the night time is? डे टाइम में जो मेन सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारी सन होता है, यानी कि सूरज की रोशनी. सूरज की रोशनी डे टाइम में हमारी मेन सोर्स ऑफ लाइट है, जो कि हमें रोशनी देती है और हमें देखने के काबिल बनाती है. अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो आप भी, अगर जब अंधेरा होता है तो आप किस तरह देख पाते हैं? मोस्टली लाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें, इमरजेंसी लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, इलेक्ट्रिक, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स, ये तमाम चीज़ें हमें अंधेरे में देखने के काबिल बनाती हैं या रात में देखने के काबिल बनाती हैं. जैसी रात होती है हम लाइट्स ऑन कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर सनरेज नहीं होती, सूरज की रोशनी नहीं होती और फिर हमें ये बल्ब्स वगैरह की नीड होती है. तो रात में जो सोर्स ऑफ लाइट है वो क्या होती हैं? एट नाइट सोर्स ऑफ लाइट, मोस्टली इस पिक्चर में भी सोर्स ऑफ लाइट नाइट में कोई बल्ब होगा या फिर कोई टॉर्चेस वगैरह होंगे, कोई इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट्स टाइप कुछ होगा जो कि इसको ब्राइट कर रहा है या इसको देखने के काबिल बना रहा है. ओके, सो देयर आर सम नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ लाइट, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. ओके, natural sources of light are present on page number 132 of your book. Okay, these are some natural light sources. Have you seen it before? आपने देखी होंगी ये पहले भी. स्टार्स आपको नाइट पर स्काई पर डिफरेंट स्टार्स नजर आते होंगे. इसी तरह लाइटनिंग, जब बारिश वाला मौसम होता है तो अक्सर बिजली कड़कती हुई नजर आती है. दीज आर लाइटनिंग्स. नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स क्या हैं? नॉर्दर्न लाइट्स आर द शाफ्ट एंड कर्टेन्स ऑफ कलर लाइट्स दैट इज विजिबल ऑन द नाइट स्काई इन नॉर्दर्न एरियाज. नॉर्दर्न लाइट्स क्या है? ये कलर्ड लाइट्स होती हैं, जो कि कलर लाइट्स की शुआएं होती हैं या कलर लाइट्स के पर्दे की तरह के होते हैं, जो कि मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में नजर आती हैं. ये कलर लाइट्स होती हैं. इसके अलावा फायरफ्लाई, जुगनू, volcanic lava. What is lava? Lava is a form of energy in the volcanic lava is an energy in the form of fire. वोल्केनिक लावा क्या है? आग की शक्ल में एक एनर्जी रिलीज होती है. जब लावा इरप्ट होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फायर होता है, आग की शक्ल में होता है. और आग क्या है? आग, फायर जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है. सो दीज आर द नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट. नाउ टॉक्स अबाउट मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट. This candle, burning candle, this is an artificial or man-made sources of light. Same like that, these chargeable lights, artificial sources of light. And your cell phone, it shows some light for using, it shows some light. And these are also artificial sources of light. Many other artificial sources of light are traffic lights, street lights, and different types of lenses, different type of lamps, kerosene lamps and other lamps. These are all man-made or artificial sources of light. Okay. Imagine if there is no light for one day, what will happen? अगर पूरे एक दिन के लिए लाइट ना हो, सनरेज ना हो, रोशनी ना हो, तो क्या होगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ नीड लाइट. लाइट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी लाइट बहुत अहम होती है. क्यों अहम होती है? बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट. प्लांट जो है सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, अपना ग़िज़ा बनाते हैं. अगर सनलाइट नहीं होगी देन प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड. प्लांट्स अपनी ग़िज़ा नहीं बना सकते हैं. ओके, इमेजिन इफ देयर इज नो लाइट फॉर वन डे. अगर एक दिन के लिए लाइट ना हो, सनलाइट ना हो, देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा?
sunlight is very important for both plants and animals. Why? Sunlight क्यों अहम होती है plants और animals दोनों के लिए? Because plants have to prepare their food in the presence of sunlight. Plants sunlight के presence में अपना food बनाते हैं, and animals are rely on plants for their food. Animals जो हैं वो अपनी food के लिए plants पर rely करते हैं. Animals intake plants for their food. Plants का एज food इस्तेमाल करते हैं animals. तो अगर एनिमल्स डाई हो जाएंगे, अगर प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी देन प्लांट्स विल इवेंचुअली डाई, और अगर प्लांट्स डाई हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है एनिमल्स को भी उनका फूड नहीं मिलेगा. सो इफ प्लांट्स डाई देन एज अ रिजल्ट एनिमल्स विल ऑल्सो डाई. सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. इफ देयर इज नो सनलाइट मीन्स वी कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल. Okay, now it's your exercise, so try it out. Page number 134. Try it out, page number 134. A full moon appears bright in the night sky. Is the moon a light source? Question is that एक फुल मून यानी कि जो पूरा चांद है वो एक अंधेरी रात में बहुत ज्यादा रोशन नजर आता है. तो क्या चांद जो है, जो मून है, वो एक लाइट सोर्स है? नो, मून इजंट अ लाइट सोर्स एट ऑल. मून की कोई लाइट सोर्स नहीं है. मून जो है वो लाइट को गिव आउट नहीं करता, बल्कि सन जो है वो अपनी लाइट मून पर डालता है. एज अ रिजल्ट मून जो है वो हमें ब्राइट नजर आता है. ओके, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है. सूरज की रोशनी चांद पर आती है जिसकी वजह से चांद हमें ब्राइट नजर आता है. सो द आंसर इज दैट a full moon appears bright in the night sky. Is the moon a light source? Moon is not a light source. It reflects sun's light. Okay. Now next is what you have learnt in this video. What you have learnt is present in your reading book, page number 135. Okay, what you have learnt in this video? Light is a form of energy that enables us to see. लाइट एक तवानाई की शक्ल है जो कि हमें देखने के काबिल बनाती है. वी कैन नॉट सी इफ देयर इज नो लाइट एट ऑल. अगर रोशनी ना हो, लाइट ना हो, तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं. ऑब्जेक्ट्स दैट प्रोड्यूस लाइट एंड लाइट सोर्सेज. लाइट सोर्सेज क्या होते हैं? वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से रोशनी निकलती है, वो सब क्या होते हैं? लाइट सोर्सेज. द सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल लाइट सोर्सेज. I tell you here about natural and man-made light sources. Natural light sources कौन कौन सी हैं? सन, स्टार्स एंड जो लाइटनिंग है, बिजली कड़कना, ये तमाम एग्जाम्पल्स किसकी हैं? नेचुरल लाइट सोर्सेज की. इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैन-मेड लाइट सोर्सेज. इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स लाइक बल्ब या स्ट्रीट लाइट्स या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स, ये सब क्या है? ये मैन-मेड लाइट सोर्सेज हैं. लाइट हेल्प अस टू सी एंड मूव अराउंड. लाइट यानी कि रोशनी हमें देखने के और मूव करने के, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने के, घूमने फिरने के काम करती है. लाइट की मदद से हम देख सकते हैं और हरकत कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं. प्लांट्स नीड लाइट टू मेक फूड. प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है ताकि वो अपना फूड बना सके. ओके, दीज आर ऑल अबाउट व्हाट यू हैव लर्न इन दिस वीडियो.
वर्कबुक एक्टिविटीज़ तो मेंशन ही नहीं किया, ये मिटा दूँ? वर्कबुक एक्टिविटी Okay, now comes towards workbook activities. You have to do workbook activities 6.1 and 6.2 of chapter 6 slide. Okay, in workbook activities 6.1, there are some questions given and you have to answer these questions according to your knowledge. What are your answer before learning about light and what are your answer after learning about light? इस वीडियो को देखने से पहले आपकी क्या थिंकिंग थी, उनके आंसर्स आप फर्स्ट कॉलम में फिल करेंगे और वीडियो को देखने के बाद आपके पास क्या नॉलेज आई है क्वेश्चंस के रिलेटेड, आप उस आंसर्स को बाद में फिल करेंगे। 6.1 एक्टिविटी नंबर 6.1 में आपको इसी तरह ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ कम्स टुवर्ड्स एक्टिविटी 6.2। एक्टिविटी 6.2 में आपको कुछ टाइप्स ऑफ मटेरियल बताए हुए हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। और आपको इन मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स, इन मटेरियल से जो ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो लिखने हैं और वो मटेरियल क्यों यूज हुआ है उसका रीजन देना है। Okay, now what are these type of materials? Workbook activity 6.2 types of material. There are two types of materials: transparent, translucent and opaque materials. What are transparent materials? Transparent materials are all those materials which allows light to pass through them. वो तमाम मटेरियल जो लाइट को अपने अंदर से पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स वो होते हैं विच अलाउज सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दैम। वो मटेरियल जो अपने अंदर से कुछ लाइट को पास होने देते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स वो तमाम मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर लाइट को पास होने नहीं देते। आई विल डिस्कस इट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। And your homework is Okay, your home task is make a list of natural and man-made sources of light. कोई भी 5 आप नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट एंड कोई भी 5 जो है वो आप मैन-मेड सोर्सेज ऑफ लाइट्स की लिस्ट बनाएंगे। एंड दिस इज योर होम टास्क। वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह।